इंडिया ने चाइना को कहा कि अपने जो आर्मी है उसको आप पीछे हटा लीजिए और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको सब बंद कर दीजिए। चाइनीज कमांडर ने मीटिंग में तो हाँ कर दी थी कि हम पीछे हट जाएंगे, कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, लेकिन उसने झूठ बोला था। अब यहाँ पे सबको लगा कि बात निपट गई है, लेकिन होता क्या है कि 14 जून को इंडियन सोल्जर सारे एरिया में जा जाके देख रहे थे कि चाइनीज हटे हैं या फिर ना हटे, और अलग अलग जगह पे पेट्रोलिंग हो रही थी। तो ऐसे ही नेक्स्ट डे 15 जून 2020 की रात में कर्नल संतोष बाबू अपने सोल्जर्स के साथ गलवान वाले एरिया में देखने गए कि वहां पे चाइनीज सोल्जर जो हैं वो हटे हैं कि नहीं हटे हैं। तो जब संतोष बाबू और उनकी टीम वहां पहुंची तो चाइनीज सोल्जर्स वहां से पीछे नहीं हटे थे, उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो भी नहीं हटाया था, और चाइनीज पहले से ही इस बार प्रिपरेशन करके बैठे थे। इन्होंने पहले से ही जो वहां की रिवर का पानी था उसको रोक के रखा था, आयरन रॉड्स पे स्पाइक लगा के रेडी कर रखे थे, और जैसे ही इंडियन सोल्जर्स वहां पे उनको पीछे हटने को कहा, चाइनीज सोल्जर्स ने इंडियन सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर दिया। रिवर का जो पानी था वो अचानक से खोल दिया। इसकी वजह से 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए। तुरंत और भी इंडियन सोल्जर्स पहुंचे वहां पे, उन्होंने 40 चाइनीज सोल्जर्स जो थे उनको वहीं पे मार दिया। आंकड़ा इससे ज्यादा भी बताया जाता है, लेकिन कई सारे आर्टिकल्स पे यही 40 लिखा है, तो मैं 40 ही लेता हूं। चाइना सोच रहा था कि पहले की तरह नेगोशिएशन होगा, लेकिन ये जो 40 चाइनीज सोल्जर्स मारे गए, चाइना ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ऐसा नहीं था कि ये ऐसे अचानक से लड़ाई शुरू हो गई थी। चाइना लोग कई दिनों से प्रिपरेशन कर रहे थे, पूरे एरिया पे कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और पोस्ट बना रहे थे पूरे एरिया में। जो सैटेलाइट इमेजेस भी थी उनमें भी ये सारी चीजें आई। ये देखिए लेफ्ट में 9 जून 2020 की सैटेलाइट इमेजेस हैं, और राइट साइड में 16 जून 2020 की सैटेलाइट इमेजेस हैं। कितनी ज्यादा पोस्ट बनाई है चाइना ने कितने कम टाइम के अंदर। और इस लड़ाई के बाद भी जिन एरिया पे हमारा कंट्रोल था, मतलब कि हम पेट्रोलिंग वगैरह कर सकते थे, वहां पे भी जो हमारा मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। आज की डेट में इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो फिंगर 4 से आगे नहीं जा पा रहे हैं, जो कि पहले फिंगर 8 तक जा सकते थे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये इंडिया के हाथ से लैंड ही तो गई। तो ये जो कहा जा रहा है कि 1 इंच भी जमीन नहीं ली गई है, वो भी बताता हूं। 31 अगस्त 2020 को द हिंदू ने रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें एक इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल, उसने अपना नाम डिस्क्लोज करने से मना कर दिया। उसने सारी डिटेल्स बताई। उसने कहा कि चाइना के कंट्रोल में इंडिया की 1000 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी आ गई है इस इंसिडेंट के बाद, जिसमें से 900 स्क्वायर किलोमीटर डेप्सांग एरिया में, 20 स्क्वायर किलोमीटर गलवान वैली में, 12 स्क्वायर किलोमीटर हॉट स्प्रिंग में, 65 स्क्वायर किलोमीटर पैंगोंग सो में, और 20 किलोमीटर चुशुल में। इंडियन एनालिस्ट मनोज जोशी ने भी अपना एस्टिमेट दिया है, चाइना ने करीब 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो कब्जा कर लिया। और इसके लिए जब डेप्सांग, कुगरेंज रिवर वैली, गलवान, पैंगोंग सो, इन सब की जब मैक्सर टेक्नोलॉजी से और प्लैनेट लैब से सैटेलाइट इमेजेस निकाली गई, तो ये जो इंडिया का एरिया है यहाँ पे चाइनीज कैंप सेटअप अभी भी हो रखे हैं। तो ये जो कहा जा रहा है कि हमारी जमीन नहीं गई है, ये चीज गलत है। लेकिन हाँ, कुछ एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि इंडिया सही टाइम का वेट कर रहा है, और इसी वजह से इंडिया की हिस्ट्री में जो आज तक नहीं हुआ, डबल पैसा लगा के और बहुत तेजी से इंडिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो LAC के पास बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, और चाइना को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। तो एक्चुअल में सही टाइम पे प्रेशर बनाया जाएगा और सारा एरिया लिया जाएगा। अभी कुछ करने से नुकसान होगा। और ऐसा नहीं है कि जो इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ चल रहा है वो सिर्फ यहीं पे चल रहा है। चाइना जो है वो इंडिया को सी में भी घेरने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में आपको पता होगा। प्लस पाकिस्तान को भी हथियार सप्लाई करके इंडिया को चेक में रखने की कोशिश करता है। जैसे ही इंडिया के पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आती है, चाइना वही सेम टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को फ्री में भी दे देता है। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि सूनर और लेटर चाइना की इंडिया से वॉर होगी जरूर, और वो भी 2 फ्रंट वॉर होगी। आज की डेट में दोनों कंट्रीज जो है फिलहाल अपनी अपनी प्रिपरेशन कर रही हैं।